Assalamualaikum dear student, today we will discuss class 8th lecture 5 of unit 1 which is human organ system। इस यूनिट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और वो ऑर्गन सिस्टम ह्यूमन बॉडी में कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नाउ मूव टू द टॉपिक विच इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज जिस ऑर्गन सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो एक्सक्रीशन क्या होती है और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करने के प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन, एंड द ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सक्रीशन इज़ कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। और वो ऑर्गन सिस्टम जो इस एक्सक्रीशन के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। मीन्स कि जो सिस्टम ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस करता है उसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखते हैं कि ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं। ठीक है, सेल प्रोड्यूस नाइट्रोजनियस वेस्ट, साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ शुगर, फैट्स एंड प्रोटीन्स। इफ़ दीज टॉक्सिक मटीरियल्स एक्यूमुलेट इन द बॉडी दे मे काज डैमेज। सेल जो है वो कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, साल्ट या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का मतलब है कि जैसे हमने कोई फूड ली जिसमें प्रोटीन शामिल थी या फैट शामिल थी या कार्बोहाइड्रेट वगैरह, तो उनको जब ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉल पीसेस में तो कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। ऐसी चीज़ें बनती हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। या जिस तरह से हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी में जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ज़रूरत नहीं होती। तो ये ऐसी चीज़ें जो वेस्ट मटेरियल है इनका हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर ये टॉक्सिक वेस्ट जो है हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए, जमा होना शुरू हो जाए, तो ये हमारी बॉडी में डैमेज कॉज करते हैं। ठीक है, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो ये सिस्टम किन ऑर्गन से मिलके बना हुआ है हम वो देख लेते हैं। पेयर ऑफ किडनीज़, 2 यूरेटर, यूराइनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। इस सिस्टम में किडनीज़ होते हैं। पेयर ऑफ किडनी मीन्स 2 किडनीज़ हैं। यूरेटर है दोनों, हर किडनी से एक यूरेटर निकलती है। यूराइनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। नाउ डिस्कस दीज पार्ट्स वन बाय वन। ह्यूमन किडनी। Human kidney has 2 dark brown bean-shaped kidney in abdominal region either side of the vertebral column. Human body के अंदर 2 ब्राउन कलर के और बीन शेप के, ठीक है, किडनीज होते हैं जो कि एब्डोमिनल रीजन में आते हैं, और ये वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी है उनके साइड्स पे होते हैं। ठीक है, The tube which arise from each kidney and enter a urinary bladder is called ureter. एक ट्यूब जो दोनों साइड से किडनी से निकलती है और यूराइनरी ब्लैडर में एंटर हो जाती है। यूराइनरी ब्लैडर हमारा मसाना, ठीक है, उसको हम कहते हैं यूरेटर। फंक्शन क्या है इस यूरेटर का? इट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूराइनरी ब्लैडर। ये किडनी से यूरिन को लेती है और उसको यूराइनरी ब्लैडर में डाल देती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यूराइनरी ब्लैडर। यूराइनरी ब्लैडर इज़ अ मस्कुलर सैक एंड अ पियर शेप। यूराइनरी ब्लैडर हमारे पास एक सैक है, मस्कुलर सैक है, मसल से मिलके बना हुआ है, और इसकी शेप जो है पियर की तरह होती है, नाशपाती की तरह होती है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? इट कलेक्ट यूरिन फ्रॉम बोथ किडनी थ्रू यूरेटर। ये यूरेटर की मदद से दोनों किडनी से यूरिन को कलेक्ट कर लेता है, और ये यूरिन को अपने पास स्टोर कर लेता है। जब तक उसको एक्सक्रीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती तब तक ये यूरिन को अपने पास स्टोर कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज़ द लास्ट पोर्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे लास्ट पोर्शन जो है उसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। फ्रॉम यूराइनरी ब्लैडर यूरिन इज़ रिलीज आउटसाइड द बॉडी थ्रू अ फाइन ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। यूराइनरी ब्लैडर से यूरिन को जब बॉडी से बाहर रिलीज़ किया जाता है तो वो एक ट्यूब होती है जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा, उसके थ्रू इसको रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम है जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि हमारे लेफ़्ट और राइट साइड पे 2 किडनीज़ हैं, बीन शेप के हैं और डार्क ब्राउन कलर के हैं, और इन दोनों तरफ के किडनीज से जो एक ट्यूब्स अराइज हो रही हैं इनको हमने कहा यूरेटर। और नीचे हमें कनेक्शन जो नज़र आ रहा है यूरेटर का वो एक पियर शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं यूराइनरी ब्लैडर या मसाना, और लास्ट पोर्शन है यूरेथ्रा। ठीक है, ये हमारे पास पूरा एक
स्ट्रक्चर है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, कि किडनी का इंटरनली स्ट्रक्चर कैसा है, अंदर से किडनी कैसा होता है। ईच किडनी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, हर एक किडनी, दोनों किडनीज जो हैं उनको हमने 3 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। रीनल कॉर्टेक्स विच इज़ द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ किडनी, रीनल वर्ड रिलेटेड टू किडनी, renal medulla which is the middle region of the kidney, and renal pelvis inner area where urine is drained। इनर एरिया है, एक्सपेंडेड पोर्शन होता है रीनल पेल्विस, जहाँ पे यूरिन को ड्रेन किया जाता है और इसी रीनल पेल्विस से आगे फिर यूरिटर निकलती है, ठीक है। यूरिन फ्रॉम रीनल पेल्विस मूव इनटू द यूरिटर, ठीक है। यूरिन जो है वो रीनल पेल्विस से मूव करके जाता है यूरिटर में, ठीक है। ये हमें किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि जो आउटर रीजन है वो कॉर्टेक्स है, जो इनर रीजन है वो मेड्यूला है। इसके अलावा जो है हमें एक पेल्विक रीजन नज़र आ रहा है, जहाँ जो एक्सपेंडेड पोर्शन है रीनल पेल्विस, और ये जो ट्यूब अराइज हुई है ये यूरिटर है। रीनल आर्टरी वो आर्टरी है जो ब्लड किडनी के अंदर लेके जाती है, और रीनल वेन वो वेन है जो ब्लड जो है किडनी से वापस लेके जाती है, ठीक है। थैंक यू, ये था हमारा आज का लेक्चर।